जय मां टोकरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। सर, पहले आप अपनी पूरी डेजिग्नेशन बता दें हमारे दर्शकों को, फिर आगे बात करेंगे। मेरा नाम मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ। मेरा नाम इनायतुल्लाह राथर, मैं डीडीसी मेंबर फैसल कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ और इस डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का। एक और रिपोर्ट परिसीमन की तरफ से आई है जिसे लेकर जम्मू और कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, उसे आप कैसे देखते हैं? मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट अभी सबमिट किया है, अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, जो एसोसिएट मेंबर है उनको शायद दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने मेरे हिसाब से कहीं की नाक उठाई है, कहीं का कान उठाया है, कहीं के बाल उठाए हैं, कहीं का कुछ उठाया है, वो आपस में उन्होंने मिला दिया है। लेकिन उसका मैं समझता हूँ कि जो लोगों को उससे दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। शायद इन्होंने ऐसा कर दिया कि जिसको अब सालों साल लगेंगे ठीक करने में। और मैं नहीं समझता हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन, मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ कि शायद डिलिमिटेशन कमीशन ने ये कहीं किसी को बिठाया है जिसको कोई नॉलेज नहीं है। मैं आपको आपके वसादत से बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक फैसल तहसील को उठाया है, दिवसर के साथ मिलाया। कोई आपस में कोई उनका तालमेल नहीं है। वो तहसील एक साइड में है, दिवसर दूसरे साइड में है, उनका कोई आपस में तालमेल में कोई रास्ता भी नहीं है। आपस में उनका एक ही रास्ता है जिसको आमनू ब्रिज कहते हैं। वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिज पड़ता है, वो ही एक मिलाने का एक ज़रिया है। नहीं तो दिवसर वाले को अनंतनाग जाना पड़ेगा, अनंतनाग से फिर कुलगाम आना पड़ेगा। अब इसको ये होमशालीबुग और कैमू वाले को जाना पड़ेगा, जो फैसल और कैमू तहसील को मिला दिया उस तहसील के साथ, उनको जाना पड़ेगा अनंतनाग, अनंतनाग के बाद जाना पड़ेगा दिवसर। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा डिलिमिटेशन का सिस्टम हो गया? और ऐसा इन्होंने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ किया है कि जिनका कहीं कान रखा है, कहीं टांग रखी है, कहीं बाजू रखी है, कोई क्या किया है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा ही करना था, इसका सीधे से सीधे इनको खुद के लिए फ़ायदा है। अगर आप समझोगे कि ठीक है, मानता हूँ ये भी, अच्छा चलो मानो 5 मिनट के लिए ये भी। अब अगर 2 तहसील एक साइड है, एक तहसील एक साइड में है, तो दो तहसीलों में से एक नाम क्यों ना दे? सर, आपकी बात तो अगर हम मानकर चलें, पहले आप हमें ये एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से सभी पार्टीज़ कह रही थी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी वो टोटल फ्रॉड थी, तो फिर 2011 की जनगणना को आधार रखकर ही क्यों परिसीमन करवाया जा रहा है? 2021 की जनगणना का वेट क्यों नहीं किया गया? तो उसमें मेरा कोई, ये सरकार तो इनकी है, इन्होंने जल्दबाजी की। हम तो चाहते थे कि ये 2021 का जनगणना के हिसाब से हो जाए, सेंसस के हिसाब से हो जाए। 2011 ठीक है, ये कहते खुद भी कहते हैं, हर एक कहता है कि गलत है, मगर लेकिन उसका फ़ायदा तो इन्होंने खुद ही ले लिया है। इन्होंने उसको रजिस्टर्ड किया है कि हाँ ये ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अनंतनाग और कुलगाम को उठा के राजौरी पुंछ के साथ मिलाने का क्या मतलब है? आप मुझे ये बताइए, क्या मतलब क्या है? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये सोचा है कि हम ये आपस में इनको लड़ाने की कोशिश करेंगे। कल कोई एक इधर से कोई खड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने क्या, इनका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है कि जो 2011 की सेंसस के हिसाब से क्राइटेरिया यही है ना। अगर इन्होंने 50,000 पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है तो होमशालीबुग 96,000 पे कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों नहीं बनती? उसको क्यों हटाया? उसका मतलब क्या है? क्यों हटाया उसको? अगर इन्होंने पार्डर में बनाई है कॉन्स्टिट्यूंसी, 55,000 में कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, और उधर गुरेज में इन्होंने 33,000 पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, और भी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो 70,000 से नीचे है, तो 90,000 जिसकी सेंसस है उसको क्यों हटाया? सर, आपको क्या लगता है कि परिसीमन आयोग निष्पक्ष कार्य कर रहा है या किसी के दबाव में है? नहीं, अभी तक तो उन्होंने कोई ठीक काम नहीं किया है। मैं यही कहूँगा आपके वजादत से, उन्होंने अभी तक कोई अच्छा काम नहीं किया है। उन्होंने अभी तक जो किया है वो सिर्फ आपस में लड़ाने की कोशिश की है। उन्होंने देखो, राजौरी पुंछ का अनंतनाग के साथ मिलाना, कुलगाम वाले को राजौरी पुंछ के साथ मिलाना, शुपियाँ वाले को श्रीनगर के साथ मिलाना, पुलवामा वाले को श्रीनगर के साथ मिलाना, ये तो कोई जवाजियत ही नहीं बनती है। और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियों को नामकरण ही चेंज कर दिया है, उसका मतलब ही कोई नहीं है। ठीक है, अगर आप इन्होंने ये दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी है, वो है 84,000 लोग, जो इधर से है होमशालीबुग कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो है 96,000 लोग। 96,000 का नाम क्यों नहीं दिया इन्होंने? सर, एक बवाल सा मच गया है जम्मू कश्मीर में। हम देख रहे हैं कि भाजपा के लोग खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाजपा ऑफिस के बाहर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई।
तो उन लीडर्स को आगे आना पड़ेगा या जम्मू कश्मीर में जो सारे लीडर्स हैं एक मंच पर आकर अपनी बात रखें? क्या जो ये निकाला है उन्होंने ऑर्डर या जो प्रस्ताव आया है क्या ये वापस हो सकता है? तो इसमें मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है, अगर ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक रिवायती सिस्टम रहा है कि कश्मीर वाला जम्मू आता है, जम्मू वाला कश्मीर जाता है, ये तो एक पुरानी एक रिवायत रही है। अगर वाकई में बीजेपी वाले चाहते हैं तो ये होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें इंटरफेरेंस करके डिलिमिटेशन कमीशन को कहे कि जो इन्होंने ऑब्जेक्शन का टाइम रखा है पार्लियामेंट मेंबरों को कि 14 तारीख तक देना है, उसके बाद पब्लिक डोमेन में आएगा और लोगों की जो ऑब्जेक्शन होगी उस पर कंसिडर करें और जेन्युइन तरीके से। हम कोई नाजायज़ मांग तो नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने गलत किया, हम कह रहे हैं कि इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। नहीं करोगे तो ये 50 साल लगेंगे इसको ठीक करने इनके जिस तरह से आप कह रहे हैं अगर परिसीमन आयोग आपकी बात नहीं मानता सभी की तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? अब हमारा ये रहेगा कि हम जो ये मैं खुद अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, होमशाली बुक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, हम सड़कों पे आ जाएंगे। हमारे पास यही एक ऑप्शन है। अब आज के डेट में तो ये थोड़ा सा प्रेशराइज भी करते हैं कि सड़कों पे ना आओ, वो मत करो, ये मत करो, हल्ला गुल्ला मत करो। हम कानून के दायरे के तहत ये जो हमारा संविधान बना हुआ है उस संविधान के अंदर हम बात कर रखेंगे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, ताकि देखो बीच में एक नाला बहता है, सबसे बड़ा नाला आपने सुना होगा, वेशव नाला आपने सुना होगा, जिसमें जब बाढ़ आती है तो वो तूफान मचा देता है। वो उस वेशव नाले के एक साइड में आधा, वेशव नाले के इस साइड में आधा, कोई आपस में तालमेल नहीं है, कोई उठना बैठना नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रूट वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो होमशाली बुक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो सदियों पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम नंदी रखा गया था, जो एक बहुत पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें इतना धान निकलता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। ठीक है, अगर इनको कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म ही करनी है, क्यों ना कैमू कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रखे, दिवसर क्यों रखे, कैमू क्यों ना रखे? उसमें क्या है, उसमें क्या खसूसियत, क्या दिवसर में क्या खसूसियत है, कैमू में इतनी खसूसियत नहीं है, दोनों बराबर है। अब ठीक है, अब ये तीसरा भी ऑप्शन है कि होमशाली बुक दिवसर रखे तो वो भी चलेगा। सर आखिर ये बवाल कहाँ जाकर रुकेगा? ये बवाल इसमें डिलिमिटेशन कमीशन को ऑनरेबल जज साहिबा, रिटायर्ड जज साहिबा जो बैठी है और इलेक्शन कमिश्नर साहिबान जो है, दोनों ऑल इंडिया के भी और जम्मू कश्मीर के, इनको इस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो वाकई में ये कहते हैं कि इस सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पहले भी नाइंसाफ़ी की है और अब भी न अभी दूसरा बवाल ये हो गया कि अब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलेगी, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख पे दुख देने से कोई मसला हल नहीं होगा। हम संविधान के अंदर काम करने वाले लोग हैं। मेरा बाप इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिपाही 1972 में भी रहा है और जिसके साथ डीएनसी में जिसने काम किया है, आज उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को एकदम भाजपा के इस डिलिमिटेशन कमीशन ने ख़त्म किया है। और हम भी मिले हैं, मैं पहलगाम में मिला हूं और उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उस टाइम, या इस रिटायर जस्टिस साहिबा जो है, इन्होंने कहा कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हम कट नहीं करेंगे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी काट की, अनंतनाग में बढ़ाई। मतलब क्या है, वही 55,000 वोट दिवसर के अनंतनाग साइड में कटते हैं, 52,000 वोट होमशाली बुक के अनंतनाग में कटते हैं। क्यों ना दोनों का ख़त्म किया जाए? तो अगर इनको यही लगता है ख़त्म करना है तो दोनों को ख़त्म करो। अब वो भी मुझे समझ नहीं आता ये क्राइटेरिया क्या इन्होंने बनाया है। जानबूझ के एक कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेट किया गया है, क्योंकि वहाँ के लोग एक ज़िशऊर कौम है और मानने वाले लोग हैं, वोट भी डालते हैं। और ये रिकॉर्ड निकाले 2014 का, वहाँ पर वोट भी पड़ते हैं, अच्छे खासे लोग हैं। और उन लोगों के साथ इन्होंने जानबूझ के नाइंसाफ़ी की है और ये नाइंसाफ़ी हम बर्दाश्त नहीं करें। परिसीमन आयोग की तरफ से जो प्रस्ताव अभी आए हैं उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और इनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं उन्हें भी बताएं कि आखिरकार हो क्या रहा है। जो जम्मू कश्मीर को दुख दर्द देने की ज़रूरत नहीं है, मिल बैठकर बात करें और सही तरीके से जो कार्रवाई वो की जाए। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय भारत।